हालेलुया। सबको जय मसीह की। जितने भाई बहन इस वक्त परमेश्वर के प्रेजेंस में आए हैं और प्रभु की प्रार्थना सुनने के लिए तैयार है, जो वचन सुनने के लिए तैयार है, हमेशा के लिए इस चैनल पर आकर परमेश्वर की पवित्र वचनों का आनंद लेते हैं, उन वचनों से उस प्रार्थना के द्वारा आप पवित्र आत्मा से की सामर्थ्य पाते हैं, वो हमेशा के लिए परमेश्वर उन्हें आनंदित और खुश और शांति बनाए रखे उनके घर में। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद करता हूँ उस परमेश्वर का जो सृष्टि बनाने वाला, धरती आसमान बनाने वाला है। उसने हम सब को अब तक संभाल के रखा, पूरी नाइट अपने पवित्र पंखों के आड़ में छिपा कर रखा। उसलिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और मेरा विश्वास है आप जहाँ से भी इस प्रार्थना को देख रहे हैं, चाहे देश विदेश से, जहाँ से, घर से, एकांत में परिवार के साथ बैठ कर, जहाँ भी खेत में, जहाँ से यात्रा करते समय, तो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत चिन्ह और अद्भुत काम करके दिखाएगा, क्योंकि वो चमत्कारी परमेश्वर है और वो चमत्कार करता है। इजरायली लोगों को बाइबल कहती है कि वो चमत्कार कर कर के जंगल के अंदर वो ले आया, मिस्र देश में अद्भुत काम दिखा दिखा कर वो ले आया, पाप के दास ने आज़ाद किया उन्हें। उसी प्रकार आपके जीवन में परमेश्वर काम करेगा। लेकिन हमें करना क्या होगा? हमें परमेश्वर की सेवा यानी शरीर में रहकर नहीं, हमें आत्मा में रहकर करनी होगी। जितने बहन भाई प्रभु की पवित्र प्रेजेंस में आते हैं, प्रार्थना सुनते हैं, वो आत्मा में होकर, आत्मा में, शरीर में नहीं। शरीर में यानी शरीर से जो दिन काटोगे, बाइबल कहती है मरोगे, आत्मा में रहोगे तो तुम जीवित रहोगे। हालेलुया। निर्गमन की किताब 3 अध्याय 10 में लिखा है, इसीलिए मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी इजरायली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। ये परमेश्वर का वचन है। निर्गमन की किताब 3 अध्याय 10 नंबर वचन। मेरी प्रियो, यहोवा परमेश्वर ने मूसा को कहा, मैं तुम्हें इजरायलियों के पास भेजता हूँ। परमेश्वर ने ये उस समय पर बोला था जब मूसा अपनी आस को ख़त्म कर बैठा था, जब मूसा ये मान बैठा था कि जो दर्शन उसने देखे थे इजरायली लोगों को छुड़ाने के लिए, अब वह ख़त्म हो चुके हैं। वह परमेश्वर जिसने आपको धरती के ऊपर बना के भेजा है, वह आपको भूला नहीं है। उसे मालूम है कि आपको कहाँ लेकर जाना है और कब लेकर जाना है। बाइबल कहती है कि जब मूसा अपने ससुर की भेड़ बकरियों को चराते चराते भूल चुका था कि मैं इजरायलियों को छुड़ाने के लिए पैदा हुआ हूँ, और उसने 40 साल की उम्र में एक बार कोशिश भी की थी, लेकिन तब वह कोशिश उसने शरीर में की थी, वह आत्मा से भरा नहीं था। परमेश्वर पहले भी उसे इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन वचन कहता है कि न तो बल से न शक्ति से, बल्कि उसकी आत्मा के द्वारा अपने पहले कोशिश की होगी कि मैं सेवा करना चाहता हूँ, मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, लेकिन शायद नहीं कर पाए हो। इसीलिए अब आप हर रविवार को, हर समय प्रभु की हजूरी में आते हैं, तो आप पवित्र आत्मा से भरेंगे। तब जो काम परमेश्वर ने आपके लिए सोचा है वह पूरा होना भी शुरू होगा, क्योंकि परमेश्वर ने मूसा को कहा, मैं तुझे इस्तेमाल करना चाहता हूँ, लेकिन जिस तरह से तू इस्तेमाल होना चाहता है तू अभी शरीर में है। इसीलिए बाइबल कहती है, मूसा ने जब देखा कि 2 इब्रियों को एक मिस्री मार रहा है, तो उसने मिस्री को मार के रेत में गाड़ दिया और उससे लगा कि मैं सेवा कर रहा हूँ, मैं इन लोगों को छुड़ा रहा हूँ, मैं बड़ा काम कर रहा हूँ। लेकिन परमेश्वर को शरीर में सेवा नहीं चाहिए, ऐसे काम से सेवा नहीं चाहिए। बाइबल कहती है कि जो सेवा पवित्र आत्मा में होकर नहीं की जाती है, वह परमेश्वर के सामने स्वीकार नहीं होती।
तो परमेश्वर ने उसको शरीर में ख़त्म करने के लिए 40 साल तक की मूसा क्रूस उठा के शरीर में मर जाए। जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो कोई रोज़ अपना क्रूस उठाकर रोज़ नहीं मरेगा और मेरे पीछे नहीं चलेगा, वह मेरे योग्य नहीं होगा। और परमेश्वर ने 40 साल मूसा को क्रूस उठवाया और मूसा ये भूल गया कि मैं कोई राजा की संतान भी था या राजा बनने वाला था। और फिर परमेश्वर ने कहा, मूसा अब तू अपनी निगाहों में मर चुका है, अब मैं तुझे इस्तेमाल करने के लिए तैयार हूँ। अब तू पवित्र आत्मा से भर चुका है, अब तू शरीर में नहीं आत्मा में है। मेरी प्रियो, परमेश्वर की एक खूबसूरती है, जब आप अपनी ज़िंदगी में उम्मीद नहीं कर रहे होते हैं, तब ही परमेश्वर कुछ ऐसा करता है जो आपकी आंखों को खोलता है। और ये जानबूझकर ऐसा होता है ताकि आप परमेश्वर की सेवा पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरकर करें। आमीन, हालेलुया। धन्यवाद हो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु राजा, आपकी महिमा हो। हे महान पिता, आप भले परमेश्वर है, आप पवित्र परमेश्वर है, मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता परमेश्वर, जीवन की रोटी, जीवन की ज्योति, आदि अंत, पहला आखिरी, अल्फा ओमेगा। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता कि आपने पूरी नाइट संभाल के रखा, ये पवित्र हमें लोगों को पवित्र दिन दिखाया, जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखा। मेरे देश को, नगर को, गांव को, परिवार को, रिश्तेदारों को, जितने बेटे बेटियां हरदम आपकी हाजुरी में आकर आपसे मन्नतें मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं, आपके सामने दुहाई देते हैं, उन सब को प्रभु जी जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखा। इस बात के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सब कुछ प्रभु जी आपके हाथ में, नियंत्रण में प्रभु जी, इस सृष्टि में प्रभु जी आकाश के पक्षियों को, सबको तूने जीवित रखा प्रभु। इस बात के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सब कुछ आपके नियंत्रण हाथ में है। मेरे को आपकी तारीफ और बड़ाई करता हूँ। हे प्रभु, आज जितने बेटे बेटियां इस वक्त प्रभु आपकी पवित्र हाजुरी में आकर आपके सामने, आपके चरणों में बैठकर इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु जी, इनकी जो भी मनोरथ है, आज जो भी कामना है, जो भी परमेश्वर आपके सामने जो बातें लेकर आए हैं, वो पूरा करना प्रभु जी। आपने कहा था, मैं तेरे मन की इच्छा को पूरी करूंगा। प्रभु जी, ये बेटे बेटियां आपके पवित्र वचन को मानने के लिए तैयार हैं, आपके वचन में चलने के लिए तैयार हैं, आपके वचन को मानते हैं, आपका डर और भय मानते हैं। तो प्रभु जी, आज इनकी जो इच्छा है प्रभु जी, मनोरथ है प्रभु जी, वो पूरा करना मेरे पिता परमेश्वर। हे प्रभु, आपके वचन में लिखा है, इसीलिए मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी इजरायली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। प्रभु जी, आपने मूसा से ये बातें कही। आज प्रभु यीशु राजा, इस बेटी से, इस बेटे से, इस बुजुर्ग से, इस भाई से, इस बच्चे से प्रभु आप बात कीजिए इस वचन के द्वारा। इसीलिए मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ प्रभु जी, वो काम करने के लिए प्रभु जी, जो प्रभु यीशु राजा इनके जीवन में प्रभु जी, लोगों के लिए प्रभु जी, आपके राज्य के लिए जो काम करवाना चाहते हैं प्रभु जी, उस वचन के द्वारा, इस वचन के द्वारा जैसे मूसा को आपने इस्तेमाल किया प्रभु जी। हो सकता है प्रभु जी 2 महीने से, 3 महीने से, 4 साल से प्रार्थना करें, अब तक प्रभु जी ये प्रभु जी मूसा की तरह जंगल में भटक रहे हैं, अभी तक प्रभु जी इन लोगों को प्रभु जी कोई प्रभु जी रास्ता नहीं दिखा है, कोई प्रभु जी रास्ता नहीं मिला है प्रभु जी, उस बीमारी में या तकलीफ में या गरीबी में प्रभु जी पीड़ित हैं। तो प्रभु यीशु राजा, मूसा भी 40 साल तक प्रभु जी सब कुछ भूल बैठा था कि मैं भी कभी मैं इजरायलियों को छुड़ाऊंगा क्या, मैं अगुआ बनकर आऊँगा क्या, वो भूल चुका था प्रभु जी। इन लोगों के अंदर ऐसा कोई शैतान ने बातें डाल दी है और अभी तक प्रभु जी मूसा की तरह प्रभु जी वो अपना क्रूस ये खुद नहीं उठा रहे हैं। तो आज प्रभु जी ये अपना क्रूस उठाना सीखे, सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम प्रार्थना करना सीखे और प्रभु जी आपके पवित्रता में चलना सीखे, आपके साम्राज्य के लिए काम करना सीखे। तो प्रभु यीशु राजा, आप मूसा की तरह इन लोगों को प्रभु जी जिस जगह पर ये रहते हैं वहाँ अगुआ बनाकर प्रभु जी खड़ा करें और प्रभु जी एक अगुआ बनाकर इस रीति से, ताकि ये अपने परिवार को प्रभु जी पाप के दास्ते से छुड़ा सके और प्रभु जी अपने मोहल्ले को, अपने गांव को, नगर को प्रभु जी ये छुड़ा पाए। प्रभु जी जो नशे में है, बीमारी में है, तकलीफ में है, गरीबी में है, पीड़ा में, उन लोगों को ये बेटे बेटियां प्रभु जी ये एक मूसा की तरह योद्धा बनकर प्रभु जी, एक अगुआ बनकर प्रभु जी ये छुड़ा पाए। इनके ऊपर
प्रभु जी तेरा पवित्र आत्मा का अभिषेक है, आपका अनुग्रह आए प्रभु जी इनके ऊपर। प्रभु जी ये प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए मेरे पिता परमेश्वर, आपका पवित्र वचन पूरा कर पाए प्रभु। आपने कहा था जो वचन प्रभु जी आपने कहा है वो कभी टलेगा नहीं, वो पूरा होगा। आपके वचन में लिखा हुआ प्रभु जी बोलते हुए मैं प्रार्थना करता हूँ इन बेटे बेटियों की आज शुद्धि ले मेरे खुदा। ये सारी बातें भूल गए हैं जंगल में फिरते फिरते, परंतु प्रभु आज इन लोगों को वो बातें कर, जैसे झाड़ी में से प्रभु आपने बातें की और सारा भेद आपने समझाया और वो अगुआ बनकर इजरायली लोगों को छुड़ा लाया प्रभु जी। उन बेरियों को प्रभु जी नष्ट किया, उन फिरौन की सेना को लाल समुद्र में मिटाया प्रभु जी। आप उनके साथ थे, उसी प्रकार अब परमेश्वर आज इस प्रार्थना के द्वारा आप इनके साथ हुए और प्रभु जी उनके जो काम बंद पड़े हैं प्रभु जी, जो कार्य बंद पड़े हैं वो आज प्रभु जी इनके साथ आप हैं तो प्रभु जी वो काम हो जाएगा। जो प्रभु जी बीमारी में पड़े हैं, दुख में पड़े हैं प्रभु जी, उस बीमारी से आज प्रभु जी ये छूट जाएंगे, क्योंकि प्रभु आज मूसा की तरह प्रभु जी आप इनके साथ हैं, इनसे बातें कर रहे हैं तो प्रभु जी आज उन बीमारियों से छूट जाए। लीवर का रोग इनके शरीर से छोड़कर चला जाए, हृदय का रोग, छाती का रोग, पेट का रोग जो भी है प्रभु जी, पसली का रोग, कब्ज का रोग, जोड़ों का दर्द, गठिया रोग जो भी है, हाथों पैरों के ऐंठने, ब्लड प्रेशर है, मिर्गी का रोग है, पागलपन का रोग है, मूर्छा का रोग है, सूजन का रोग है, पीलिया का रोग है, जुकाम बुखार, टाइफाइड का जो भी, म्यादी का जो भी रोग है, यीशु के सामर्थ्य नाम से इन्हें छोड़े और निकल जाए। और प्रभु जी मूसा की तरह परमेश्वर इनसे बातें कर प्रभु जी ने युवाओं दे, दर्द कर, मजबूत कर मेरे पिता परमेश्वर। जो भी इनके शरीर में बॉडी में रोग शैतान ने डाले, निमोनिया का रोग है, दम्मे का रोग है, सिर दर्द है, आंख का रोग है, कान का रोग है, नाक का रोग है, जुखाम का रोग है, निजला है, दांतों का रोग है, पायरिया का रोग है, जीभ मुख संबंधित जो भी रोग है, गले का रोग है, गले की एलर्जी है, हिचकी का रोग है, खांसी का रोग है, टाइफाइड है, गुर्दे का रोग है, पथरी का रोग है, पित्ते की पथरी का रोग है, दस्त संबंधित जो भी रोग है, उल्टी का जो भी उल्टी, खून की उल्टी आ रही है वो रोग है, यीशु के नाम से वो छोड़कर चली जाए। ये बीमारियों जो तुम्हें मैं आज्ञा देता हूँ प्रभु यीशु मसीह अपने पवित्र वचन को भेज कर चंगा करता है। आज का जो वचन दिया है प्रभु यीशु मसीह ने, वो वचन आज इनके शरीर में कार्य करेगा, इनकी बॉडी में, इनके घर में काम करेगा। बवासीर का रोग चला जाए, अल्सर का रोग चला जाए, किडनी का रोग चला जाए, दांत का रोग चला जाए, खाज, खुजली, फोड़ा, फुंसी, गर्दन, ऐंठन, रसोलियाँ, गिल्टियाँ, चर्म रोग, घाव भर जाए प्रभु जी। इनका जो भी है, जलने का घाव है चंगा हो जाइए बेटी बेटियां प्रभु जी, जो भी घाव है इनका भर जाए, क्योंकि आपने कहा था मेरे पिता परमेश्वर कि आपके वचन में लिखा है मैं तेरे इलाज करके तेरे घावों को भरकर मैं तुझे चंगा करूंगा। आज इनके घाव भर जाए प्रभु जी, कोढ़ का रोग चला जाए, जो भी चमड़ी पर प्रभु जी कोढ़ है इनके वो कोढ़ चला जाए, कैंसर चला जाए प्रभु जी, मुंह का कैंसर, गले का कैंसर, ब्लड का कैंसर यीशु के नाम से, लकवे का रोग चला जाए, पायरिया का रोग चला जाए, हड्डियों का रोग चला जाए, लहू बहने का रोग चला जाए, सफ़ेद फदर चला जाए यीशु के नाम से। हे महान पिता परमेश्वर अपना पवित्र हाथों से इन्हें छू लीजिए, क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है तू मुझे चंगा करेगा तो मैं चंगा हो जाऊंगा। प्रभु आज इन लोगों को, बेटे बेटियों को आप अपने वचन के द्वारा चंगा करेंगे तो ये बेटे बेटियां चंगे हो जाएंगे। मिर्गी का रोग चला जाए यीशु मसीह के नाम से, फिड्स जो बच्चों को पढ़ते हैं वो फिड्स का रोग चला जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। प्रभु आपका पवित्र आत्मा इस रीति से कार्य करे ताकि प्रभु ईश्वर राजा वो सारे रोग खत्म हो जाए आज से प्रभु जी। अपने बल और शक्ति से नहीं प्रभु जी, ये लोग प्रभु जी तेरा पवित्र आत्मा में होकर प्रभु जी आज से सुबह शाम की दोनों तीनों टाइम प्रार्थना करना सीखे और उस प्रार्थना के द्वारा प्रभु जी ये बड़े काम हो मेरे पिता परमेश्वर। आज इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु जी इनके जो रुके हुए कार्य है वो खुल जाए यीशु मसीह के नाम से। चाहे डॉक्यूमेंट के है, चाहे प्रभु जी चाहे पासपोर्ट के जो भी है, जो बिजनेस के हैं, जो प्रभु ऑफिस के हैं, किसी प्रकार का कोई प्रभु जी, किसी प्रकार का कोई इनको प्रभु जी ऑफिस में किसी प्रकार की कोई हानि की है, ये महान पिता परमेश्वर जो कोई इल्जाम लगा दिया गया है प्रभु यीशु के नाम से वो दुष्ट अंधकार की शक्ति ने छोड़े और दूर हो जाए। ये परमेश्वर ये बड़ी गवाही के साथ आए प्रभु, इनको छू ले, तेरा आत्मा कार्य करे प्रभु जी, मूसा की तरह ये क्रूस उठाना सीख ले। ये महान पिता आज जिन लोगों ने तेरे राज्य में बोया मल्टीप्लाई करके उनको 100 गुना दे परमेश्वर, कोई घटी न होने पाए प्रभु। इन बेटे बेटियों को आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूँ मेरे प्रभु। बजरंगपुरी प्रभु जी, बजरंग जी प्रभु, जुगली, हरलाल, ज्योति, कविता, चांदनी, खुशी, राकेश, सोनू, दक्ष, रेणुका, बलराम जी
प्रभु जी इन सब को आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूँ। और प्रभु यीशु राजा जगदीश जी है, नवीन है, अनित है, बिमला है, संगीता है, द्रौपदी है, अर्चना है, प्रभु जी पूनम है, शारदा है, मंजू है, संतरा है, मनो कंवरी है, प्रभु जी कार्तिका है, बाला है, सोहनी है, सुहान है, प्रभु जी सुहाना है, सुरेंद्र, मनोज है, प्रभु जी मन्नू है, नारायण है, हार्दिक है, गोपाल जी है, रामेश्वर जी है, राकेश जी है, जया है, चंद्र प्रकाश है, निर्जन है, गिरधारी है, प्रभु जी देबूराम है, रुचिका है, प्यारे लाल जी है, मनोज है। इन सब को प्रभु आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूँ। सुरेश जी है, जाना जी है, नरेंद्र जी है, ममता है, माया है, खेमचंद जी है, आज जी है, मुस्कान है, हरू जी है, सुल्तानपुरा से प्रभु जी भारती, विक्रम जी और प्रभु जी सुरेंद्र जी, सुमित्रा प्रभु जी और प्रभु बजरंग लाल जी, प्रीति, राजेंद्र जी, पिंटू जी, राम प्यारी, पवन जाजड़िया, पवन कुमार पोलैंड से हैं प्रभु जी, अनिता है, माया है, अमित है, चुनी लाल जी है, अनुग्रह, सुनील है, सरिता है, प्रभु जी साइमन है, सिल्लो है, अश्विन जी है, रोहित है, प्रभु इन सब को प्रभु आपके हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु जी सुरेंद्र है, रामनिवास है, सुमित्रा है, प्रभु जी इन सब को आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूँ। कोई दुष्ट आत्मा इनके घर में कार्य न करने पाए, कोई दुष्ट आत्मा इनका फिजूल खर्चा न करवाने पाए। प्रभु जी इनके पैसे जो दुआओं पर लगाती थी, फिजूल खर्चा करवाती थी, नसों में दिल खराब करती थी, वो पैसा प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से वो दुष्ट आत्मा इनको छोड़कर जाइए, अपनी कमाई खुद खाने पाए। और जो बीमार है, दुखी है, पीड़ा में पड़े, हॉस्पिटलों में वेंटिलेटर पर है, ऑक्सीजन चढ़ा हुआ है, प्रभु जी उन लोगों को सबकी प्रभु जी शुद्धि ले, प्रभु जी तेरे वचन को भेज कर चंगा कर, क्योंकि लो लगाकर प्रार्थना की गई प्रभु आप सुनते। आज ये लो लगाकर प्रार्थना सुन रहे हैं तो प्रभु जी उन लोगों को उस प्रभु जी हॉस्पिटलों से छुटकारा दे मेरे पिता परमेश्वर। आज से प्रभु जी इनका फिजूल खर्चा न होने पाए मेरे परमेश्वर, तो उनकी सहायता कर, अपने पवित्र हाथों से छू ले, किसी चीज़ की कोई गति न होने पाए। प्रभु जी जिनके रिश्ते में प्रभु जी दरारें पड़ रही है, प्रभु जी जिनके पति पत्नी के बीच में झगड़ा, उपद्रव, क्लेश शैतान ने करा रखा है, प्रभु जी वो क्लेश में प्रभु जी आज इनको शांति दीजिए मेरे पिता परमेश्वर। वो शांति जो आपने प्रभु जी हमें दी है, वो शांति हमेशा के लिए बनी रही, कोई दुष्ट इनकी शांति चुराने न पाए। वचन और प्रार्थना के द्वारा प्रभु जी सब कुछ किया जाता है। आज प्रभु जी एक एक जन को छू और ब्लेस कर, जिनके नाम भी नहीं लिए प्रभु जी उनको तू जानता है, इनके दिल से बातें करता है मेरे पिता। आज इनके घर से प्रभु जी वो क्लेश की आत्मा को बाहर कर, प्रभु जी वो क्लेश की आत्मा इन्हें छोड़कर जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हे महान पिता, जो यात्रा कर रहे हैं इनके आगे आगे दूत को भेज, टेढ़े मेढ़े मार्ग को सीधा कर प्रभु जी, कोई दुष्ट इनके प्रभु जी रास्ते में प्रभु जी कोई प्रकार की एक्सीडेंट की या कोई बुरी चीज़ कार्य न करने पाए प्रभु जी। हर एक्सीडेंट की आत्मा को मैं कैंसल करता हूँ प्रभु जी, आप इनकी सहायता करो, आगे आगे दूत को भेज कर इनकी सहायता करना मेरे पिता। इनका आने जाने से अब से लेकर सदा तक इनकी रक्षा करना प्रभु, कोई दुष्ट इनको प्रभु जी छूने न पाए प्रभु। आप पवित्र वचनों के द्वारा प्रार्थना सुनते मेरे जलाली खुदा। ये महान परमेश्वर, आज जो बेटे बेटियां जो रिक्वेस्ट भेज रहे हैं पढ़ाई की, नौकरी के लिए प्रभु जी, जॉब के लिए प्रभु जी, उत्तम जॉब, उत्तम पढ़ाई दे मेरे पिता परमेश्वर। उनका प्रभु जी जो प्रभु यीशु राजा एडमिशन होना है तो एडमिशन हो पाए, कोई दुष्ट इनके एडमिशन को रोकने न पाई यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हे महान पिता, जो काम आपको स्मरण करके करे उसके काम पर प्रभु जी आप आशीष देते हैं। इसीलिए प्रभु जी आज ये बेटे बेटियां जो भी काम करने जा रहे हैं आपको याद करके प्रभु जी वो काम सफल होने पाए प्रभु यीशु के नाम से। जो प्रभु जी कार्य, नए कार्य शुरू करना चाहते थे प्रभु जी, वो नए कार्य प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से इस प्रार्थना को सुनकर जो भी करे उसमें सफलता मिले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। यूसुफ जिस काम पर हाथ लगाता था यहोवा की आशीष आती थी, उसी प्रकार प्रभु जी इनके कामों पर आपके पवित्र वचन के द्वारा आशीष आए, यीशु मसीह की आशीष आए, यीशु की आशीष आई, यीशु मसीह की आशीष आए। हे महान पिता, जहाँ भी जाए ये आशीष का कारण बन जाए, जिस घर में, जिस दुकान में, जिस जगह पर जाए आशीष का कारण बन जाए, बड़ी गवाही हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। धन्यवाद करता हूँ पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, आपने मेरी प्रार्थना को सुन लिया, स्वीकार कर लिया। सारी आदर में माँ आपको देते हुए प्रार्थना प्रिय पुत्र यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांग लेता हूँ और पा लेता हूँ। आमीन, आमीन और आमीन।